अब मिठाइयां भी तकसीम कर रही है पाकिस्तान फौज की जीत पर और पाकिस्तानी जीत के ऊपर। पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से और पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की तरफ से और हमारे आर्मी चीफ की तरफ से बहुत बहुत मुबारक इस शानदार फतह पर। और मोदी डूब मर जा, दोबारा पंगा नहीं लेना, तू नहीं तो नहीं दिया। आराम से टोपी बाजो, आराम से थोड़ा। दोस्तों ये भिखमंगे ऐसे जाहिल प्राणी होते हैं कि इनको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये कहाँ से खुशियाँ ढूंढ लेते हैं इनको खुद पता नहीं चलता। 90% भारतीय लोग इसलिए नाराज थे कि सीज फायर क्यों हुआ, और ये जाहिल मिठाई इसलिए बांट रहे हैं कि सीज फायर हो गया और उसका नाम दे दिए हैं हम तो जंग जीत गए। कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद हो। ये सब देखकर तो हमें उसकी फीलिंग आ रही है 2024 वाले आम चुनाव की, जहां कांग्रेस कुछ ऐसा कर रही थी। उस समय जलेबी भाई चुनाव हारने के बाद खुशियां मना रही थी, विक्ट्री साइन दिखा रही थी, और यहाँ फफूदी जंग हारने के बाद। वैसे जंग तो ये था ही नहीं, ये तो एक ऑपरेशन था सेना का आतंकियों के ऊपर, जो सक्सेसफुल भी रहा। वो तो मीडिया ने भारत के लोगों के साथ, उनके जज्बातों के साथ खेला, जिससे लोग कुछ और ही समझ बैठे थे। असल में तो वो एक ऑपरेशन था आतंकियों के ऊपर। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं हमें नहीं पता। हमें लगा था कि हमारे यहाँ की मीडिया ही हम लोगों का काटा है, लेकिन वहाँ का मीडिया देखकर लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम लोगों का जो कटा सो कटा, उनका तो हमसे ज़्यादा कटा। वो देश जो टेक्नोलॉजी के नाम पर अपने बहन के साथ हलाला करना जानता हो, वहाँ से प्रोडक्शन करना जानता हो, वो देश हमारे यहाँ की 70% बिजली ही गायब कर दी है, उसको ही हैक कर लिया। इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते से जब से ये जाहिल लोग हमारा बिजली हैक कर लिए हैं, तब से हम लोग अंधेरे में ही रह रहे हैं। ये लोग हमसे जंग लड़ रहे थे, ये लोग हमसे जंग जीत गए हैं, पोर की मीडिया के अनुसार, पोर की लोगों के अनुसार, जिनके पास अर्थी उठाने के लिए 4 बांस भी नहीं है, खाट पर उठाकर ले जा रहा है। हमें लग रहा है वो जो 4 बांस इनको मिला होगा अर्थी के लिए, वो अपने अपने पिछवाड़े में डालकर ये लोग भूख मिटाए होंगे। मांगो ना नार मांगो। इसीलिए आतंकियों की अर्थी अब खाट पे उठ रही है। हो सकता है इसका और कोई मतलब हो कि भाई होरू के पास पहुंचने का रास्ता खाट से ही जाता हो। International media also reported that Pakistan has Indian pilot in the custody. So very clearly we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda. यही जाहिल था जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि हमने एक भारतीय महिला पायलट को पकड़ रखा है। उसके साथ ही जाहिल ने ही आज उसको एक्सपोज कर दिया कि नहीं नहीं, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि भारत ने राफेल उड़ाया ही नहीं था, पायलट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी। लगता है ये जाहिल अंधेरे में अपने पड़ोस वाले अब्बू को अपने बेटी के साथ देख लिया होगा, ये उसी को ही पायलट मान लिया। आप सबको मुबारक हो, सीज फायर हो चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो टिंडूर हो गया है, टिंडूर। सो इंडिया वालों, हमसे पंगा नहीं लेना आइंदा, क्योंकि हमसे पंगा उसका अंजाम नंगा। आई समझ गया मोहतरमा, समझ गया बिल्कुल। तुम लोगों से पंगा लेना मतलब तुम लोडिया नंगी पूरी पाकिस्तान की। तुम लोग कब कहाँ
पैर पसार कर लेट जाओगी, भाई कोई भरोसा नहीं हमारे, क्योंकि हमारे सेना में भाई चाचा भतीजे भी होते हैं, हो सकता कहीं कहीं बाप बेटे भी हों, तो ऐसा रिस्क तो तुम लोगों के साथ नहीं लेंगे। वैसे भी तुम लोग पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार हो, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है तुम लोगों को नंगा करके आगे लटा देते हैं, आओ लड़ो जंग। लेकिन हम लोग वैसे ठहरे नहीं, हम लोग सिर्फ टारगेट आतंकियों को करते हैं। वैसे इसी को बोलते हैं फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे, अपने मुंह से ही मियाँ मिट्ठू। ये रेडियो पाकिस्तान है, अब इंडिया नहीं रहा। हम दिल्ली से बोल रहे हैं, अब ये आवाज़ जल्दी सुनाई देगी इंशाल्लाह। वालों, अभी भी तुम लोग रेडियो के ज़माने में ही जी रहे हो। अरे सारा फोकस अपने ज़िंदगी का अपने बहना में दोगे, सारा ट्रेनिंग सारा मेहनत अपने बहना के ऊपर ही दोगे तो वो बच्चा ही देगी, दिमाग नहीं। तुम लोग रील बनाते रह गए, हमारी सेना घर में घुस के तुम्हारे आका को ठोक कर चली है, तुम्हारे घर में घुस गया, तुम्हारे जगह जगह पोर्टों पे हमला करके चला आया, अंदर तक पूरे पाकिस्तान में घुस गया। और तुम्हारा जाहिल मंत्री ये बोलता रह गया कि हम उनके ड्रोन को इसलिए नहीं गिराए क्योंकि हम अपना लोकेशन नहीं लीक करना चाहते थे। जाहिल, बहन के साथ सोया था कि लोकेशन लीक हो जाती, वीडियोग्राफी हो जाती। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। उसके बाद में जो धर्मपूस के ऐसा किया है तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि धर्मपूस के गोली मारी है या जाति पूस के मारी है या मोदी को बता देना, इस टाइप का कोई पुख्ता सबूत तो किसी के पास नहीं है। ये वैसे प्रचार प्रसार अलग तरीके से हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस नेता उम्मेदा राम बेनीवाल राजस्थान का है। इसकी बातें सुनकर लगता है कि इसकी आंखों में पाकिस्तान का चश्मा लगा हुआ है, इसको दिखा ही नहीं कि वहाँ धर्म पूछ के मारा गया, फिर बोला गया कि जाके मोदी से बता देना, ये सब इसको नहीं दिखा। लेकिन एक चीज़ तो शायद दिखा ही होगा कि इसके अब्बू समान जो आतंकी थे वहाँ, जिनको कहीं ना कहीं से लोग अब्बू मान ही लेते हैं, उनका क्या हाल हुआ, वो कैसे हुर्र हुए, उसको तो सबूत देने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि पौरकी खुद दे रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जहाँ पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर हैं, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहाँ पर भी लोगों की शहादत की खबरें वसूल हुई हैं। सुन लो रे चमचों, तुम्हारे अब्बू जान क्या फरमा रहे हैं। लश्कर और मसूद दोनों अड्डों पर घुसकर इंडियन आर्मी ने हुर्र किया, उनको हुर्रों से मुलाकात करवाने में मदद की। इस खबर को सुनकर कितने ऐसे जो आस्तीन के सांप भारत में पल रहे थे, उनके पिछवाड़े से खून का रिसाव चालू हो गया था, वो बिलबिलाने लगे थे, वो बाहर भी निकलने लगे थे। फिर बाद में उनके साथ भी इधर ऑपरेशन सिंदूर बॉर्डर के बाहर और बॉर्डर के अंदर ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया। काफ़ी सारे हजारों लोग इसमें पकड़े गए। वैसे नेक्स्ट वीडियो में इन लोगों की वीडियो, इनके ऊपर एक्शन के रिएक्शन का वीडियो आप लोगों के पास तक लेके आऊँगा। ये लोग किस प्रकार अपने अब्बू जान के मौत पर कसीदे पढ़ रहे थे और किस प्रकार उनको कूटा गया ऑपरेशन लंगड़ा के अंतर्गत। ये सब मोदी की वजह से हो रहा है। मोदी एक काम खुद कर देता है, बाकी सब पब्लिक पे छोड़ देता है। पहलगाम में जो हमला हुआ वो मोदी की वजह से। हाँ। अच्छा, जो मोदी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है वो मोदी कर रहे हैं। हाँ, वो मोदी करवा रहे हैं। उसने वो फौजियों को मार दिया, मरवा दिया और नाम ले दिया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान। देखो जी, यहाँ सारी गलती इस महिला की नहीं है, गलती सारी इस झंडे की है। इस झंडे, इस बैनर के नीचे जो भी आता है वो दोगला हो ही जाता है, वो नीच किस्म की हरकत करने को मजबूर हो ही जाता है। वो अपनी सरकार सेना के तौर पर सवाल
उठाता ही है। कहूंगी कि संदूर लगाया जाता है, आपको पता है, शादी के वक्त। तो जो संदूर उन्होंने लगाना था लगा लिया है, उसके बाद वाला काम जो है वो पाक फौज करेगी इंशाल्लाह। वो सही कह रही मोहतरमा, सिंदूर के बाद तो सुहागरात होगा ही तेरा, क्योंकि अभी कार्रवाई रुकी है, सीज फायर हुआ है, अभी आतंकियों के ऊपर कार्रवाई रोकी नहीं गई है। मोदी जी ने खुद बता दिया है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। बिल्कुल सही दोस्तों, आतंकवाद और बात एक साथ नहीं हो सकता, पानी और खून भी एक साथ नहीं बहेगा। पानी जो बंद किया गया है, आज नहीं, दूरगामी सोच है, वो बाद में उसका असर दिखेगा सबको। बाकी पिछली वीडियो में हमारा जो गुस्सा था, सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था, अचानक सीज फायर पे जो गुस्सा था, वो आप लोगों ने सही साबित किया, क्योंकि लगभग 1200 कमेंट आए थे वीडियो पर। सबकी भावना वहाँ सेम थी, सब लोगों ने हमको सपोर्ट किया था। कमेंट पढ़कर काफ़ी खुशी मिली थी। लेकिन वो सब भूलकर हम लोगों को अपनी सरकार, अपनी सेना का साथ देते रहना है, क्योंकि हमारे पास एक से बढ़कर एक डिप्लोमेट हैं, जिनको अच्छे तरीके से पता है कि हमारे देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है। शायद हमसे अच्छा सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का चलो जज्बात था एक, लेकिन वो लोग सुरक्षा के लिहाज से अच्छा सोचते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। बाकी मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए आप लोग चाहे तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जो कि होता है बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।